हेलो फ्रेंड्स। इमेजिन करो कि एक एक्यूट इमरजेंसी आई हुई है, आप उसे अटेंड कर रहे हो और आपने एक रूटीन चेकअप किया और आपको सब फाइंडिंग्स नॉर्मल मिल रहे हैं। तो क्या हादसा हो सकता है? आज का ये रीजनिंग का क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इन द कंडीशन ऑफ or if you suspect carbon monoxide poisoning, or if it's a case of carbon monoxide poisoning, you should not or you cannot rely solely on pulse oximetry. आपको पता है पल्स ऑक्सीमीटर तो कॉमनली यूज इक्विपमेंट है, वो हाउस होल्ड्स में भी आजकल होता है, हम रूटीनली चेक कर सकते हैं। लेकिन आप इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते इन द कंडीशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। क्यों? चलो देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग is an acute hypoxia, right? It's an anemic hypoxia. ये तो आपको पता है, and it's an emergency. We would like to know the O2% saturation with Hb. आपको पता है ऑक्सीजन का लेवल ये आपको परसेंट सैचुरेशन से मिलता है बाय पल्स ऑक्सीमेट्री। ठीक, अभी O2% saturation is routinely measured by पल्स ऑक्सीमीटर और 97-98% नॉर्मल होता है। 93% के बाद गया मतलब नीचे चला गया तो हम उसे अर्जेंटली कुछ स्टेप्स लेते हैं। तो ये है पल्स ऑक्सीमीटर। लेकिन उसका प्रिंसिपल क्या है? पल्स ऑक्सीमीटर से हमें कैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन का लेवल मालूम पड़ता है? तो द प्रिंसिपल इज एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स इन पल्स ऑक्सीमीटर। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में, वो उसका एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द पल्स ऑक्सीमीटर वो आपको रीडिंग देता है कि ऑक्सीजन इतना है या ऑक्सी हीमोग्लोबिन इतना है। अगर रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन है तो उसकी एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी अलग होगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टी अलग होगी। तो इस अलग अलग प्रॉपर्टीज की वजह से पल्स ऑक्सीमीटर आपको ऑक्सीजन का लेवल और ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस तरीके से बता सकता है, परसेंट सैचुरेशन विथ हीमोग्लोबिन। अब देखते कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेता है और ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर, मतलब ऑक्सीजन निकल जाता है, उसकी जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर लेता है हीमोग्लोबिन को, है ना, और ये बना देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब सबसे अहम बात यह है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हैज एग्जैक्टली द सेम लाइट एब्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन दोनों में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। तो इमेजिन कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम हुआ है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन या परसेंट सैचुरेशन कम हुआ है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, लेकिन ये पल्स ऑक्सीमीटर से डिटेक्ट ही नहीं हो सकता क्योंकि दोनों यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दोनों की लाइट एब्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। इसका मतलब पल्स ऑक्सीमीटर में नॉर्मल रीडिंग आ सकता है और वो नॉर्मल रीडिंग आएगा, लेकिन है तो एक्यूट हाइपोक्सिया, इमरजेंसी, तो ये खतरे वाली बात हो गई। और इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर जो है आप इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में रिलाई नहीं कर सकते, इसके ऊपर आपको दूसरे इन्वेस्टिगेशंस भी करने चाहिए। तो ऐसे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स हम हमारे चैनल पे रेगुलरली डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो।